हवाओं का रुख बदल देता है वो फ़कीर, लिख देता है हाथों में खुशियों की लकीर। दुनिया के दर से जो ठोकर खाकर आता है, साईं के दर पर खुल जाती है उसकी तकदीर। साईं बाबा उस असीम शक्ति का प्रतीक हैं जिसकी शरण में आते ही मन का कोलाहल थम जाता है। श्रद्धा और सबूरी उनके जीवन का मूल मंत्र हैं, जो हमें सिखाते हैं कि धीरज रखने वालों की हार कभी भी नहीं होती। बाबा का स्वभाव शीतल जल की तरह शांत है, जो हर जलते हुए हृदय को ठंडक पहुंचाता है। वे अमीरी गरीबी या जात पात नहीं देखते, वे केवल भक्त का सच्चा प्रेम, उसका अटूट विश्वास देखते हैं। उनकी एक मंद मुस्कान ही भक्त के जीवन में सबसे बड़े अंधकार को मिटाने के लिए काफ़ी है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक वास्तविक घटना पर आधारित है, ना कि एक काल्पनिक कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। क्या यह वास्तव में ऐसा संभव है? यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी शादी के 12 साल बाद तक एक सूखे रेगिस्तान की तरह उसका जीवन था। 12 साल यानी 4380 दिन उसने ताने सहे, समाज की तिरछी निगाहें झेली और हर रात तकिए को आंसुओं से भिगोया। उसने देश के सबसे बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिया। अंत में डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने रिपोर्ट मेज पर पटकते हुए कह दिया, चमत्कार की उम्मीद छोड़ दीजिए, आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। उसके पड़ोसी रिश्तेदार पीठ पीछे बातें करने लगे थे। कोई उसे बांझ कहता तो कोई कहता इसके नसीब में तो संतान का सुख ही नहीं है। यह महिला पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी एक दिन वह बिना किसी को बताए पास के साईं मंदिर में गई। वहाँ न उसने शोर मचाया न रोई, बस खामोशी से एक मन्नत का पीला धागा वहाँ की जाली में बांध दिया और उसने मन में कहा, बाबा दुनिया को तो आपने रास्ता दिखा दिया, अब मुझे आप अपनी करामात दिखाओ। जब तक बच्चा गोद में नहीं आएगा ये धागा यहीं बंधा रहेगा। कुछ महीने बीत गए और अचानक उस महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। जब वह फिर से उस डॉक्टर के पास गई तो चेकअप के बाद डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर गई। डॉक्टर हक्की बक्की रह गई। उसने कहा, यह मुमकिन ही नहीं था। जो अंग काम नहीं कर रहे थे उसमें जान कहाँ से आ गई। जब मोहल्ले में यह खबर फैली कि 12 साल बाद वह माँ बनने वाली है तो पूरा पड़ोस और रिश्तेदार सन्न रह गए। जो पड़ोसी कल तक उसे ताने देते थे उसके दरवाजे पर भीड़ लगाकर खड़े थे, यह पूछने के लिए कि आखिर कौन सी दवाई काम कर गई। उन्हें क्या पता था यहाँ कोई दवाई नहीं, ये तो साईं की उदी और दुआ काम कर गई। जब घर में बच्चे की किलकारी गूंजी तो यह महिला सबसे पहले मंदिर पहुँची। कांपते हाथों से उसने यह मन्नत का धागा खोला। उसकी आंखों से गिरता हर एक आंसू चीख चीख कर यही कह रहा था कि जब सारी दुनिया दरवाजे बंद कर देती है तो साईं का दरवाज़ा खुला रहता है। साईं की महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है। वे उन लोगों के साथ होते हैं जिनका कोई नहीं होता। यह चमत्कार सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि उन 1000 लोगों के विश्वास की जीत थी जो आज भी साईं को अपना सब कुछ मानते हैं। खाली झोली लेकर जो साईं के दर आता है वो यहाँ से अपनी किस्मत चमकते हुए ले जाता है। ओम साईं राम। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सामने ऐसी वास्तविक कहानियाँ लाती रहूं तो आप मुझे अपना प्यार आगे भी इस तरह देते रहें और मेरा विश्वास बनाए रखें कि मैं आपके सामने ऐसी कहानियाँ लाती रहूं और अपने साईं की महिमा का गुणगान आपके आगे करती रहूं और आगे भी मेरा जीवन जो है, संपूर्ण जीवन, वो मेरी साईं की महिमा का गुणगान करने में ही व्यतीत होने वाला है। ओम साईं राम।